Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English class. Topic: correct form of the verb. नियम नंबर 14 देखें आप, when प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, नियम नंबर 15 में भी यही है, when प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नियम कैसे याद करना है हमें, ये कि जब वाक्य में हमें when प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो उसके साथ वाले वाक्य में हम वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे तो ये हम सामने क्लियर कर चुके हैं कि कर्ता असमान होने पर तो वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे और कर्ता समान होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों कैसे हों, समान हों। ठीक है ना, तो फिर क्रिया कैसी लगाएंगे, हम समान लगाते हैं। और जब यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है ये और ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हों, असमान हो, तो फिर हम वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसमें ये भी ध्यान रखना, मान लो इधर का पोर्शन दिया हुआ हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो वैन वाले वाक्य में तो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी दिया हुआ हो तो भी हम फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखें आप उदाहरण देखें, वैन, इसके बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसके बाद हम दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी। दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, तो क्रिया भी कैसी आएगी, समान। वहन आ गया सेकंड फॉर्म। अब आगे देखेंगे, कर्ता समान है तो समान क्रिया सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा का प्रयोग करेंगे। व्हेन सी ओपन्ड द डोर सी सा ए टेरिबल स्नेक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हेन आई वेंट टू सी हिम। ठीक है, तो इसमें व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म दी हुई है। व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही रिक्त स्थान टेकिंग फूड। इधर का हम सब्जेक्ट देखेंगे ही, यहाँ का सब्जेक्ट देखें आप आई। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, असमान है। असमान कर्ता होने पर वॉज वर्ब, ही के साथ वॉज, टेकिंग TAKING टेकिंग। व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वॉज टेकिंग फूड। उदाहरण नंबर तीसरा देखें, माई डॉग वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन। यहाँ व्हेन दे रखा है तो व्हेन के साथ वाला वाक्य इधर का हुआ। व्हेन के साथ तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे हम, रिटर्न। माई डॉग वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। चौथा देखें आप उदाहरण, व्हेन, इसके बाद सेकंड फॉर्म दी हुई है। सब्जेक्ट देखेंगे हम आई, यहाँ मोहन। सब्जेक्ट कैसे हैं, समान नहीं है, असमान है। असमान होने पर वॉज वर्ब, वी फर्स्ट में ING। व्हेन आई वेंट इनटू द गार्डन मोहन वॉज वॉकिंग। अगला नियम देखें, नियम नंबर 16। यदि कोष्ठक में बी दिया हुआ हो, बी कोष्ठक में मिलेगा आपको। देखें आप, कोष्ठक में बी दिया हुआ हो, वे वाक्य में इफ, एज इफ, विश या सपोज हो, इनमें से कोई सा एक शब्द मिलेगा आपको। इफ, एज इफ, विश या सपोज, इनमें से कोई सा भी शब्द यदि दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में
वर्ग का प्रयोग करते हैं। और यदि मान लीजिए वाक्य में इफ, एज इफ, विश, सपोज नहीं हो तो फिर हम रिक्त स्थान में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। बी सब में दिया हुआ है, देखें आप, बी, बी ई और ये बी ई, ठीक है, बी होना, ठीक है। तो बी जो क्रिया है इज एम आर और वाजवर इसमें से बनी है, निकली हैं। अब हमें ये देखना है कि यदि वाक्य में इफ और एज इफ, विश, सपोज दिया हुआ हो तो वर्ग लगाएंगे, अन्यथा इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो तो भी वर्ग का प्रयोग ही करेंगे, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन वाक्यों में ये शब्द दिए हुए होते हैं वो वाक्य कल्पनाशील होते हैं, उनमें इमेजाइन किया जाता है, कल्पना की जाती है, इसलिए इनमें हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। कल्पना भी ऐसी की जाती है कि वो कल्पना संभव नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखें आप, इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड जैम, यहाँ पर इफ, एज इफ, विश, सपोज कोई सा शब्द नहीं है, इज एम आर का प्रयोग कर दीजिए एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, इसमें भी इफ, एज इफ नहीं है, एज, ठीक है। इसके बाद वाला प्रश्न देखें, यहाँ पर इफ आ गया, बी दे रखा है, ये लो वर कि सर आई के साथ तो वॉज आता है ना, बिल्कुल आता है, लेकिन नियम है अपना वर लगाने का, तो वर ही हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, इफ आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, वर का मतलब था तिथि नहीं लगाएंगे, होता, यदि ऐसा होता, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड नंबर का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें से है ये वाला वाक्य, ठीक है। इसमें इमेजिनरी की गई है, कल्पना की गई है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, में आकाश में उड़ता, पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब संभव ही नहीं है कि मैं पक्षी होता, ठीक है। अगला देखो, ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, एज इफ, मानो की, एज इफ का अर्थ होता है मानो की, मानो की ही वर द बॉस, मानो की वह बॉस हो, ही के साथ एज इफ आ गया ना, कोष्टक में भी दिया हुआ है, कोष्टक में भी दिया हुआ हो, इफ, एज इफ, विश, सपोज दिया हुआ हो तो हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम नंबर आपके 16वां हो गया। नियम नंबर 17वां देखें, बहुत ही सिंपल है। यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के रूप में हो, कि सर ये क्या, क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के रूप में हो, बिल्कुल, क्रिया का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं हो करके कर्ता या कर्म के रूप में हो तो हम रिक्त स्थान में बी फर्स्ट प्लस ING लिखते हैं, ठीक है ना। प्रथम नंबर का उदाहरण देखिए आप, डांस, डांस का अर्थ होता है नाचना। अब ये आ गया आपके इज जो है HV, और HV से आगे क्या आएगा आपके सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डांस जो क्रिया है ये क्रिया का कार्य नहीं करके कर्ता का कार्य कर रही है, इसलिए DANCING, डांसिंग, कर्ता बना दिया हमने क्रिया को। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही केम, ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब के बाद आपके आता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब लाफ जो है यहाँ पर क्रिया का कार्य नहीं करेगी, कर्म का कार्य करेगी, तो इसलिए हम इसमें ING लगाएंगे नियम के अनुसार, LAUGHING, लाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा, इसमें भी आप सिम आ रहा है, ठीक है ना, इसमें इज रह गया यहाँ पर, तो यदि क्रिया कर्ता का कार्य करे, क्योंकि इज HV है, ये कर्ता का कार्य करेगी तो ING लगाएंगे, SWIMMING, स्विमिंग। ही केम लाफिंग, वह हंसते हुए आया। तीसरा देखें आप,
स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। तैराकी, स्विम कर से तैरना होता है, आईएनजी लगते ही तैराकी हो गया, यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रही है क्रिया। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छा व्यायाम है, फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।